Hello, Ajay Mahato this side. I hope you all are doing fine there. In the last video, we discussed about menstrual cycle and sperm structure. Now we will talk about fertilization and implantation. As you know that very simple definition of fertilization is the fusion of male and female gamete. यहाँ पर male gamete क्या है? Sperm and female gamete क्या है? Ovum. Right? अब ओवरी से ओव्यूलेशन होने पर ओवम निकला एट द स्टेज ऑफ सेकेंडरी oocyte और ये सेकेंडरी oocyte जाकर अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज 2 पर. ठीक. अच्छा. और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस सीमेन बनने के बाद मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से इंसेमिनेशन के दौरान फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म एंटर करता है और ये पहुंचता है फेलोपियन ट्यूब तक. स्पर्म के पास एक केमिकल है जिसका नाम है एंटी फर्टिलाइजिन और ओवम के पास है फर्टिलाइजिन. एंटी फर्टिलाइजिन इज एसिडिक एंड प्रोटीन इन नेचर एंड ओवम इज रिलीजिंग फर्टिलाइजिन विच इज़ ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर. ये दोनों ऑपोजिट केमिकल रिएक्ट करेंगे सेम स्पीशीज़ में सिर्फ और सिर्फ. ठीक. अब क्योंकि ये सेम स्पीशीज़ के हैं, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमन, तो दे विल रिएक्ट. अब इंसेमिनेशन होगा और स्पर्म रिलीज होगा कहाँ पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. और ओवम भी ओव्यूलेशन होने के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आ गया. लेकिन ये जो ओवम है एट सेकेंडरी oocyte स्टेज, इट इज़ इन अरेस्टेड स्टेज. किस? मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 पर ये अरेस्टेड है. ठीक है. oogenesis तक हमने देखा था, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया था. लेकिन हमने एक बात नोटिस की, मियोसिस में 2 स्टेप्स होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2. यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ मियोसिस 1 हुआ और क्या बनकर आ गया? एज रिजल्ट ऑफ मियोसिस सेकेंडरी oocyte और हमें फर्स्ट पोलर बॉडी मिला था. सेकेंडरी oocyte फिर आगे भी तो प्रोसेस होगी ना इसकी मियोसिस 2 की, और वो अरेस्टेड है अभी कौन से? मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 वाले फेज पे. ठीक. अच्छा, तो ये कंटिन्यू कब करेगा? ये कंटिन्यू करेगा जब स्पर्म एंटर करेगा. ठीक है. व्हेन स्पर्म विल एंटर इनटू जोना पेलिसिडा लेयर ऑफ ओवम, तो ये अपनी साइकिल रीस्टार्ट करेगा. अच्छा, ऐसा क्या है ऐसा स्पर्म के पास कि साइकिल रीस्टार्ट हो जा रही है या मियोसिस 2 कंटिन्यू हो रही है? अरेस्टेड स्टेज जो सेकेंडरी oocyte की है वो कंटिन्यू हो रही है. क्यों? क्योंकि MPF दैट इज एम फेज promoting factor is converting into APC that is anaphase promoting factor. स्पर्म के पास आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, 2 चीज़ें हैं. इसको स्पर्म को फर्टिलाइजेशन करने से पहले 2 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, दैट इज़ कैपेसिटेशन एंड एक्रोसोमल रिएक्शन. कैपेसिटेशन एंड एक्रोसोमल रिएक्शन. कैपेसिटेशन का मतलब है चेंज इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म. सेल मेम्ब्रेन जब आप देखते हो कि फर्टिलाइजेशन के लिए जा रहा है या फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो आप देखोगे चेंज. यहाँ पर ये ट्राइंगल का मतलब है चेंज. ठीक है, जैसा हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना. तो चेंज इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म अकरिंग आफ्टर इजैकुलेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. तो कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको किसमें? स्पर्म के सेल मेम्ब्रेन में. ठीक है. चेंजेस क्यों है? ताकि वो इजीली जाकर फर्टिलाइज कर सके, है ना, फ्यूज़ कर सके जोना पेलिसिडा या कोरोना रेडियाटा से. हाँ, दैट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ओवम. एक्रोसोमल रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि एक्रोसोम के पास कुछ हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं, या आप देखो रप्चर कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डीजनरेट कर देते हैं ओवम के आउटर मोस्ट जोना पेलिसिडा लेयर को. ठीक है. अब देखो इसके पास 3 चीज़ें हैं, और एक्रोसोमल रिएक्शन की बात करें तो 3 बातें हैं. एक इसके पास होता है हाइलुरोनिडेज विच एक्ट्स एज ग्राउंड सब्सटेंस एंड कनेक्टिव्स. वहीं कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और जोना लाइसिन एक्रोसिन. सबसे पहले बात करें अगर कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम की, तो इट इज़ फॉर पेनिट्रेटिंग व्हाट? कोरोना रेडियाटा, दैट इज़ आउटर मोस्ट लेयर. फिर जोना पेलिसिडा को रप्चर करने के लिए यहाँ पर क्या है? एक्रोसिन या फिर जोना लाइसिन दैट डाइजेस्ट द जोना पेलिसिडा लेयर. ठीक है, एक पॉइंट पर. ठीक. और एक बात हमेशा याद रखना, जब ये एंटर कर जाएगा तो उसके बाद ये जोना पेलिसिडा अपने आप को दोबारा हील कर लेती है ताकि क्या हो सके?
पॉलीस्पर्मी का केस ना हो सके, है ना, कि एक से ज़्यादा स्पर्म्स एंटर कर रहे हैं, ठीक, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा हेल्प करते हैं। तो ये दो बातें मैंने आपको बताई कि स्पर्म फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या करेगा, दो प्रोसेस से होकर गुजरेगा। फर्स्ट वन इज़ कैपेसिटेशन एंड नेक्स्ट इज़ एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है। एक्रोसोमल रिएक्शन में तीन बातें थी, हाइलुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एंड एक्रोसिन। फिर मैंने बताया आपको कि MPF विल कन्वर्ट इनटू APC, जो कंटिन्यू कर देगा मियोसिस 2 को जहाँ पर वो अरेस्टेड था। फिर एज कंटिन्यूड कंप्लीट मियोसिस 2 आपको दो सेल्स देखने को मिलेंगे। स्मॉलर वन विल सेकेंडरी पोलर बॉडी विच हैज़ नो सिग्निफिकेंट रोल, बट ऊटिड, जो ऊटिड का न्यूक्लियस है वो इस स्पर्म के न्यूक्लियस से जाकर फ्यूज़ कर जाएगा और आप क्या देखोगे, एक डिप्लॉयड सेल बनेगा, दैट इज़ नोन एज जाइगोट, ठीक है। हैंस द होल प्रोसेस इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। एक सिंपल डेफिनेशन से ब्रीफ डिस्कशन पर हम आते हैं। सिंपल डेफिनेशन क्या पढ़ा था हमने, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और ये ब्रीफ डिस्कशन में हम आ गए कि शुरुआत से बात की, ओवम फर्टिलाइजिन रिएक्ट विद एंटी फर्टिलाइजिन, इंसेमिनेशन, MPF का APC में कन्वर्ट होना, स्पर्म का दो प्रोसेस में जाना, कैपेसिटेशन और एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है। और MPF के APC में कन्वर्ट होने की वजह से सेकेंडरी oocyte का मेटाफेज 2 के अरेस्टेड स्टेज से बाहर निकलना और मियोसिस 2 को कंप्लीट करना और फाइनली ऊटिड के न्यूक्लियस का स्पर्म के न्यूक्लियस से फ्यूज़ करना, दैट इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम एम्ब्रियोनिक स्टेज के बारे में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, राधे राधे।